आप क्या समझ रहे हैं? तुक्का लगा इंडिया में कोई फास्ट बॉलर नहीं पैदा होता? तुक्का ये? व्हाई डू यू थिंक इंडिया में फास्ट बॉलर पैदा नहीं होते? 6 गुना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से, और हर गली में पाकिस्तान में फास्ट बॉलर बैठा हुआ है। हमारे पास क्यों फास्ट बॉलर्स थोक में निकलते हैं और आपके पास क्यों बैट्समैन थोक में निकलते हैं? क्योंकि आपकी फर्स्ट जनरेशन हीरोज बैट्समैन की थी और हमारी बॉलर्स की थी। बिल्कुल ऐसे ही दीन के साथ हो रहा है। दीन में क्रेडिबिलिटी जीरो है, कोई बंदा मौलवी नहीं बनना चाहता। सोचे तो सही, फरियादें कर रहे हैं बैठ के, दीन पे आ जाओ, नहीं कोई आ रहा। आप कॉम्पिटेंस क्रिएट करें, लोगों ने छलांगे मारनी है दीन पे, आपके पोतों ने, आपके पड़ पोतों ने छलांगे मारनी है। कोई एक क्रेडिबल फैसिनेशन प्रोड्यूस हो जाए कि यार ये दिमाग किस लेवल पे जीनियस किस्म के काम करवाता है। दिमाग अगर आप दीन में एंटर हो गए तो तमाम अवाम को पता होती है, इसलिए वो चेस करते हैं, इसी केमिस्ट्री को चेस करके अपना हीरो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो इंजमाम की शक्ल नहीं बनाना चाहते, वो तेंदुलकर के की कद काट नहीं बनाना चाहते, तेंदुलकर के एक्सेंट में ना उर्दू बोलना चाहते हैं, ना अंग्रेजी ना हिंदी। वो उस एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कि रोनाल्डो या मेसी या तेंदुलकर प्रैक्टिस करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं, प्रैक्टिस नहीं एग्जिबिट करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल इसी केमिस्ट्री को समझते हो आप इस दीन के अंदर लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा स्कॉलर्स कितनी बड़ी मेहनत करके जाते हैं, और हमने वो एक ही एट्रीब्यूट है जो लेना होता है वो नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमने बीच में अम्मा और अब्बा की दीवार हाइल कर देते कि जो कि नलिफाइड डाइल्यूट कर देता है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को। सोचें जरा, जो फाइनेस्ट एसेट था इस्लाम का, बहादुरी, जिसमें जान जाने का खतरा था, वो निकाल दिया इस्लाम से अम्मी ने और अब्बू ने। तो पागल है कोई बच्चा जाएगा उधर? वो जाता है GTA की वीडियो गेम देखता है, वहां से बहादुरी निकाल के चोरियां करता है, ड्रग्स करता है, स्कूल में पुलिस से पंगा लिया हुआ है। बहादुरी तो चाहिए, इंसान की नेचर खुद डिमांड करती है बहादुरी। लड़के ड्रग्स में स्कूल में क्यों जा रहे हैं? पुलिस वाले मेरे खिलाफ हुए हैं, लिटरली 14-14 साल के बच्चे इस्लामाबाद में मैथ खुद घर में बना रहे हैं, जो डिटरमिन कि मैं भी एक थ्रेट हूं, मुझे भी तो वो खतरा चाहिए। इतनी बड़ी चीज है साइकोलॉजी बेटा, एक दफा साइकोलॉजी समझ आ गई, इस्लाम रिवाइव हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन था कि लाइक द क्वेश्चन इज दैट there is a lot of capability in the youth that they can do many great things and all, but the thing is they're just addicted to small or they can say like worldly desires, like to very low graded worldly desires like ladkiyon ke piche padna hai and all those things. Like how does, like they have a lot of knowledge, let's say a guy like who has done hifz, he has like done a lot, say a part of Quran, but still he gets into those things and he categorizes those things as good, as something cool or something like that. But the thing is addiction. Like how to overcome that how to reduce the like the diluted, that the center of dopamine is diluted, right? How to like decrease it, like, or how to end it, or some solution to it. That's the answer to my first question. That I gave the answer to the first question. But you're talking about little kids, and then that's a different ball game that we have to play. But Mostly teenagers and youngsters, youth. You can say youth. Most of them are just addicted to such small things. yeah, I'll tell you something. If you guys and us play different games, kids are going to play the same games. जो गेम हमने खेलनी है बच्चों ने वही गेम में हीरो बनना है, याद रखिएगा। सो अगर हम लड़कियों को कहें कि लड़कियां बहुत मरती हैं जी मेरे पे, तो मेरे तमाम यूथ ने इसको सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस डिक्लेयर कर देना है कि यही है भाई सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस, कि ज्यादा लड़कियां मरनी चाहिए मेरे पे, और लड़कियों ने भी ये करना है। जो बड़ी सीनियर लड़कियां हैं, यार बड़े रिश्ते आते हैं इस लड़की के, बस कहानी खत्म कर दिया आपने उस लड़की। बाकी तमाम यूथ को, वी आर द रीजंस व्हाई आवर लिटिल वंस आर प्लेइंग दीज गेम्स, दे आर आवर मिरर्स। हमारा आईना है ये लोग, बच्चे। Okay, so you want to change them, you got to declare different games with different rules and win those games, you know. इंडिया में फुटबॉल या इंडिया में हॉकी, इंडिया में स्विमिंग, इंडिया में आई डोंट नो क्या क्या, मुझे इंडिया का ज्यादा स्पोर्ट्स लैंडस्केप नहीं पता, मगर राउंड अबाउट पाकिस्तान जैसे ही है। तो आप बताएं कोई से 6 फुटबॉलर्स के नाम बताएं जो इंडिया के लिए खेलते हैं। किस शहर में आप अमीन? बैंगलोर। बैंगलोर, साउथ में इंडिया में ना आप? जी जी। ओके, सो आप बताएं इंडिया के टॉप 5 फुटबॉलर्स कौन है? I'm not basically more of a football person, No, but it's not, because I'll tell you why. आप you're not playing for Indian cricket anyway, मगर आपको सौरव गांगुली का पता है ना? yes sir. या आपको धोनी का पता है ना? आपको कोहली का पता है ना? Surely. Yeah, you can know you can count the hair on their head. इतना पता है हम सबको. Why do you think we know so much about cricket? Tell me why. Because our elders, last generation ने इनको पर्सोनिफाई किया था। उस वक्त मियां दाद और इमरान खान थे,
आपके पास गवास्कर था और who was there? कपिल देव थे, you know what I'm saying? Yes. देखें जनरेशन का ना ट्रेस नजर आएगा आपको। आप ये बताएं गवास्कर से पहले कि जनरेशन का कोई से 2 क्रिकेटर्स के नाम बताएं, नहीं पता होंगे आपको। चले 2 या 3 के पता भी होंगे बिकॉज गवास्कर ने बता दिए थे, you know? Yes. You need to understand, we can see back a little farther than just our generation. We can see a little bit of a trace there, but the real effect is from the last generation. अब क्या हुआ है, सुनील गावस्कर ने या कपिल देव ने, और कौन है आपके इंडिया में, कौन है मेन स्टार इस जनरेशन का? Sachin, Virat. नहीं, ये सचिन तो सेकंड जनरेशन है ना, मैं इससे पिछली जनरेशन की बात पूछ रहा हूँ। जब इमरान खान, मियां दाद वगैरह, ये गवास्कर वगैरह जब हीरोज थे आपके इंडिया में, तो और कौन कौन था? मोटा मोटा क्या नाम है? ढूंढने से नहीं मिलते अमीन, इतनी जल्दी हमारी एमनीजिया है, हमें पता ना, हमें इतना एमनीजिया है। ये है डोपामीन, याद रखिएगा, ये सेरोटोनिन है जो सचिन तेंदुलकर को पूरी इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाता है। क्यों? बिकॉज इज प्लेइंग इट सो वेल ना। ये देखिए लूप लगा हुआ है, इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। कि सचिन तेंदुलकर इंडिया से फीडबैक लेता है, इंडिया सचिन तेंदुलकर को फीडबैक देता है। किस चीज का? सेरोटोनिन का। ये फीडबैक है, गौर से समझे इस बात को। इंडिया सचिन तेंदुलकर बना रहा है, सचिन तेंदुलकर इंडिया बना रहा है, ठीक ना? मतलब इंडिया बना रहा है, मतलब इंडिया में सारे क्रिकेटर्स को, इंडियंस को क्रिकेटर बना रहा है, और सारा इंडिया का मैच मिल के सचिन तेंदुलकर को और ज्यादा एनर्जी दे रहा है कि तो और बना। यू सी, इट्स अ परफेक्ट लूप। सो फुटबॉलर ये कर नहीं सक रहे बिकॉज मैच फुटबॉल नहीं देख रहा, तो वो इतनी कॉम्पिटेंस नहीं लेके आ रहे। वो कॉम्पिटेंस लेके आएंगे तो मैच देखेगा तो कॉम्पिटेंस लेके आएंगे। सी द लूप। It's not about you playing the game. It's about you understanding the credibility of the competence that these people create. यही साइंस के साथ होता है, यही आर्ट्स के साथ होता है, यही दीन के साथ होता है। इतनी तमीज मानने के बाद आप तक यहां तक बात पहुंची है। यही रूल लूप दीन के साथ हो। अगर हमने ये लूप दीन के साथ क्रिएट कर दिया तो मैच दीन की तरफ क्रिएट होगा, हीरोज बनेंगे, हीरोज मैच की वजह से और बड़े हीरोज बनेंगे, उन हीरोज की वजह से और ज्यादा मैच से अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ। सी द लूप। केमिस्ट्री वही है, सेरोटोनिन काम ही ये करता है, काम ही है सेरोटोनिन का। What we have to do is change the game, and you see, you are competent in football, people will know you because of football. I'm pretty sure some footballers are known by a lot of Indians, some swimmers, some archers, some, Olympians known by Indians. They are not there all the time. You just need to be there all the time. इसके लिए इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम को हम कह रहे हैं ना, ये साइंस समझे पूरी। साइंस क्या है? You need to be there and you need to be competent. 2 काम करने जरूरी हैं, खाली कॉम्पिटेंट होने से कुछ नहीं होना। जंगल में मोर नाचा, इंडिया में भी यही है ना। इंडिया में तो नहीं नजर आता ना जंगल में मोर नाचा, तो मुहावरा पता ना आपको जी? क्या है मुहावरा इंडिया में? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? या तो जितना मर्जी सचिन तेंदुलकर जंगल में जाके बैटिंग करे, किसी को नहीं फायदा, किसी को नहीं पता कितना बड़ा हीरो है वो, जब तक कि वो रणजी नहीं खेलता। समझ रहे जी? सो यही कहानी है कि पहले इस्लाम को मेन स्ट्रीम में लेके आए। कैसे? थ्रू कनेक्ट। हमें पास है, हर चीज मेन स्ट्रीम में आ जाती है। अब इन्फ्लुएंस की ताकत हमारे पास सोशल मीडिया में, और कॉम्पिटेंस इतनी हो कि यहाँ के जो हीरोज हैं वाकई फैसिनेट करेंगे। यार क्या कॉम्पिटेंस है। इंडिया है ना, आपका इंडियन है जाकिर नाइक, आपका है ना, आपके इंडियन में, आपकी गलियों में से निकला है ना। कॉम्पिटेंस थी तो नजर आ गई थी ना। So what I'm saying is, you need to know what the game is. You need to know what the rules are. That's it. बाकी केमिस्ट्री खुद अपना काम करेगी। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे आपके लिए रो रहे हैं कि इनकी वजह से हमें लड़कियां ताड़नी पड़ती हैं बैठ के बैंगलोर की। क्योंकि I'm actually 18. Yeah. You're the big brother of so many of your Bangalore 12-year-old, 13-year-olds. लड़कियां आप खबरदार हो गई हैं कि अमीन बड़ा हो गया है। बेंगलोर की लड़कियां इस वक्त परेशान है, अमीन बड़ा हो गया है। समझ रहे? You need to understand the problem here. It's not that hard.
People will be loving religion, playing religion, knowing religion, gaining the credibility inside religion. Agar enough boys are competent in religion, that's it. Same like cricket. अगर गवास्कर उस तरह की परफॉर्मेंस ना दिखाता तो सचिन तेंदुलकर पैदा ही नहीं होना था इंडिया में। अब बता रहा हूं आपको, गवास्कर ने एक सचिन तेंदुलकर प्रोड्यूस किया है। कैसे? केमिस्ट्री, सेरोटोनिन से। पूछ लेना किसी दिन सचिन तेंदुलकर मिलेगा, पूछना, कहना यार अगर तुझे एक बंदे ने लाइन अप किया ना, ग्राउंड किया कि तू कहीं और ना जाए, ग्राउंड कहते हैं इसको, ग्राउंड कर दिया, और इरेक्ट किया कि हाँ आप तू इस ऊंचाई तक जाएगा कॉम्पिटेंस की, को उस बंदे का नाम बताओ। आई बेट यू $1 million इज गोना से इफ यू हैव टू चूज वन मैन इज सुनील गावस्कर। आई एम टेलिंग यू दिस। और अब आजकल की जितनी भी टीम है सब सचिन तेंदुलकर से प्रोड्यूस हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं तुक्का लगा इंडिया में कोई फास्ट बॉलर नहीं पैदा होता? तुक्का ये? व्हाई डू यू थिंक इंडिया में फास्ट बॉलर पैदा नहीं होते? 6 गुना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से, और हर गली में पाकिस्तान में फास्ट बॉलर बैठा हुआ है। क्या हमारे पास फैक्ट्री लगी हुई है? हमें मस्कुलर ट्रेनिंग मिलती है कि ये वाले बाजू और कंधे की और ट्राइसेप की ट्रेनिंग मिलती है, बचपन में स्कूल में मारा जाता है इस जगह पे। पाकिस्तान में ऐसे होता है। हमारे पास क्यों फास्ट बॉलर्स थोक में निकलते हैं और आपके पास क्यों बैट्समैन थोक में निकलते हैं? क्योंकि आपकी फर्स्ट जनरेशन हीरोज बैट्समैन की थी और हमारी बॉलर्स की थी। समझ रहे हो बात अमीन? जी जी। आप पता है सेरोटोनिन और डोपामीन देखें जरा, ये दोनों केमिकल क्या कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे सामने हो रहा है सारा कुछ। पाकिस्तानी बॉलर प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे और इंडियन बैट्समैन प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, बिकॉज 2 नस्लों ने थोक में कॉम्पिटेंस प्रोड्यूस कर दिया। और पीछे चले, पिछली नस्ल में निकलता एक बंदा 2 बंदे, बस एक गवास्कर। आई एम श्योर और होंगे ना, मैं इंडियन क्रिकेट को इतना ज्यादा पिछली जनरेशन का पता नहीं है मुझे, आई एम प्रीटी श्योर और भी होंगे, मगर मेरे तक पहुंच गया ना गवास्कर, आप तक पहुंच गया ना, अपने पोतों को इंस्पायर कर गया ना वो। रोहान नाम है ना उसके बेटे का, कि क्या नाम है, वो भी खेलता था ना, वो उस लेवल का नहीं ना निकल सका। बाकी के इंडिया में देखो कहां कहां पे कितने बैट्समैन निकाल दिए उसने। इमरान खान के अपने बच्चे बॉलिंग भी नहीं जानते होंगे, मगर 50,000 इमरान खान की वजह से फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस हो गए। 50,000 नहीं, 50 लाख, लिटरली 50 लाख, इससे भी ज्यादा। बिकॉज सेरोटोनिन ट्रिगर कर दिया उसने हर लड़के का कि मैंने फास्ट बॉलिंग करानी है। लीथल काम है ये, इट्स अ मैन्स जॉब, यू नो। बिल्कुल ऐसे ही दीन के साथ हो रहा है। दीन में क्रेडिबिलिटी जीरो है, कोई बंदा मौलवी नहीं बनना चाहता। सोचे तो सही, फरियादें कर रहे हैं बैठ के दीन पे आ जाओ, नहीं कोई आ रहा। आप कॉम्पिटेंस क्रिएट करें, लोगों ने छलांगे मारनी है दीन पे, आपके पोतों ने, आपके पड़ पोतों ने छलांगे मारनी है। कोई एक क्रेडिबल फैसिनेशन प्रोड्यूस हो जाए कि यार ये दिमाग किस लेवल पे जीनियस किस्म के काम करवाता है दिमाग, अगर आप दीन में एंटर हो गए तो। नहीं ना, बहादुरी की क्यों मिसाल है? आप बताएं, क्रिकेट में बहादुरी चाहिए होती है? थोड़ी चाहिए ही होती है, इतना आसान नहीं है फास्ट बॉलर को फेस करना। ठीक है, लोग इस वजह से भी जाते हैं। ये वाला डेंजर जो है ना, लड़के को बैटिंग की तरफ लेके जाता है लिटरली। क्या दीन में बहादुरी चाहिए? हो बिल्कुल, जान चली जाएगी भाई। क्रिकेट में नहीं जान जाती, स्पोर्ट्स में नहीं जान जाती, दीन में तो हर रोज जान जाती है। इतनी बहादुरी चाहिए, हाँ, मगर इस बहादुरी का कोई जिक्र करा नहीं चाहिए। नहीं, डरपोक माए डरपोक बाप बच्चों को दीन से डरा रहे हैं कि इधर ना चले जाना, बल्कि क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन बदल रहे हैं। जान जाने वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। बस घर बैठो, नमाजें पढ़ो। सोचें जरा, जो फाइनेस्ट एसेट था इस्लाम का, बहादुरी, जिसमें जान जाने का खतरा था, वो निकाल दिया इस्लाम से अम्मी ने और अब्बू ने। तो पागल है कोई बच्चा जाएगा उधर? वो जाता है GTA की वीडियो गेम देखता है, वहां से बहादुरी निकाल के चोरियां करता है, ड्रग्स करता है स्कूल में, पुलिस से पंगा लिया हुआ है। बहादुरी तो चाहिए, इंसान की नेचर खुद डिमांड करती है बहादुरी। लड़के ड्रग्स में स्कूल में क्यों जा रहे हैं? पुलिस वाले मेरे खिलाफ हुए हैं लिटरली। 14-14 साल के बच्चे इस्लामाबाद में मैथ खुद घर में बना रहे हैं टू डिटरमिन कि मैं भी एक थ्रेट हूं, मुझे भी तो वो खतरा चाहिए। आपको खतरा ही चाहिए था, आते आपको 50 गजबे करा देते हैं, 100 सरियों में भेज देते हैं। इस्लाम तो कराते ही रहिए, आपको टेंशन क्यों लेते हैं? आप जान जोखों पे आएंगे आप। नहीं, यहां पे तो है ही कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा चलें, बहादुरी और एलोक्वेंस, कम्युनिकेशन, पीपल्स इंस्पिरेशन, नस्लों की नस्लें जो है ना, वो आपकी वजह से इल्म के गोते लगाएंगी, किताबें लिखेंगी आपकी वजह से, लोगों को इंप्रूव करेंगी आपकी वजह से। इस्लाम ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप बताएं, क्या तेंदुलकर ने, गवास्कर ने, इंजमाम ने, और पाकिस्तान में बैट्समैन का नाम ही नहीं कोई मेरे ज़हन में आता इंजमाम के अलावा,
जो इस लेवल का हो ना, जिसने आगे से बैट्समैन प्रोड्यूस किए हों, या मियादाद, ठीक है। सो क्या क्या इन्होंने करना है, ज्यादा क्या करना है? What do you think they're going to do? Produce tiny little sportsmen? They're not going to impact anybody except themselves, कि जिसमें पैसे कमा लेंगे, एक ज्यादा प्रोफेशन होगा बेस्ट के सिनेरियो में। वर्स्ट के सिनेरियो में आपको ही पता है, मुझे ही पता है, मेरे से ज्यादा बाय द वे बहुत कम लोगों को पता है, मैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं ये क्रिकेटर्स के साथ ना, प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ। मैं तो बताऊं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इनके गुनाह क्या है, क्योंकि दीन जीरो है और पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, फिर ये गदर मचाते हैं क्या, याजूज माजूज ने बंदे खाने और चीजें खानी, जो ये खा जाते हैं। सोचने सही रिपरकशन क्या है, दीन क्या पे लेके जा रहा है, ये बाकी के मामला वो कहां पे लेके जा रहे हैं। फिनोमेना वही है, केमिस्ट्री वही है, लिटरली केमिस्ट्री वही है। माँ बाप को समझ नहीं आ रही कि भाई ये सारी कहानी यहाँ पे केमिस्ट्री की थी। एक दफा आप चैनल और हार्नेस कर देते, आपके घरों से अली बिन अबी तालिब निकलने थे, आपके घरों से उमर बिन खत्ताब निकलने थे, आपके अपनी बच्चियों ने फातिमा तो ज़हरा बनना था। नो, हमने वो एट्रीब्यूट से निकाल दिए जो नेचुरल केमिकल रिक्वायरमेंट थी हमारी, और हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो दुनिया ने थोड़ी देने वो वाले वैल्यू सिस्टम, दुनिया में वही केमिकल यूज करने हैं। बहादुरी चोरों के अंदर आएगी, पुलिस में आएगी, लिटरली आएगी, मगर क्या स्कोप है उस बहादुरी का? लोगों के पैसे मार रहा, लोगों के बच्चे गवा कर रहा, लोगों के बच्चे खराब कर रहा ड्रग्स में डाल के, या अपने आप को हीरो समझ रहा है। देखे भी सारी इंडियन फिल्में यही नहीं दिखा रहे, केमिस्ट्री खुद बता रही है, अपना आप नंगा करके आश्कारा करिए कि इंसान की मेक क्या है, देख लें सारी फिल्में, केमिकल वही इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले हीरो बहादुर होते थे, अब विलन बहादुर होने शुरू हो गए, अब ड्रग एडिक्ट्स भी हीरो बन गए, क्योंकि उनको तो केमिस्ट्री तो सेटिस्फाई करनी है कि यार आई नीड द करेज, आई नीड द स्टेडफास्ट, आई नीड द रेजिलियंस इन माय हीरो। हीरो वही क्रिएट हो रहा है, मगर आप करतूत दो नंबरी वाले करवा रहे हैं हम। इस्लाम कब से कह रहा है कि तुम्हारी अपनी केमिस्ट्री को पूरा करूंगा मैं, तुम अपनी और जगह पर आ जाओगे, तुम्हारी केमिस्ट्री में जितने भी रिक्वायरमेंट डिमांड्स हैं, एक एक मशीन अपनी फुल परफॉर्मेंस देगी, और तू इतना इन कंटेंट मरेगा, अल्लाह के पास जाएगा तो तू अपनी पूरी और जगह पर जाएगा कि तूने वो वाले एट्रीब्यूट्स पूरे कर दिए हैं जो तेरे एक एक खुलिये ने डिमांड किए थे। इस्लाम इतनी कंप्लीट मैनुअल बुक दे रहा है, मगर नहीं, वो कोई समझाएगा तो अम्मी अपने बच्चे तक पहुंचाएंगी ना। तो बच्ची को तो, अम्मी को तो ट्रेनिंग ये मिली थी जब 12 साल की थी कि मेरे लहंगे का कलर ग्रीन होना है या रेड होना है। वो 12 साल से 22 साल तक उन्होंने वो लहंगा ही इमेजिन किया हुआ था। उन्होंने क्या देखना कि बच्चों के अंदर एट्रीब्यूट कैसे डालते हैं, वो तो देखते हैं लहंगे में सोना कैसे डालते हैं, सिल्वर कैसे डालते हैं, कढ़ाई कैसे डालते हैं। That's what our mothers are being trained upon before they have us. So it's as detailed as I can get you. आपका सवाल है डोपामीन का, जो आपका नाम लिखा हुआ है डोपामीन। आप इमेजिन करें, मैं अभी सिर्फ सेरोटोनिन की बात कर रहा हूं। इमेजिन करें करेज का जो केमिकल है ना, सेरोटोनिन है बाय द वे, करेज का केमिकल है सेरोटोनिन, इज द केमिकल ऑफ करेज। बहादुरी का केमिस्ट्री प्राइम केमिकल है हमारा। वो गेम के अंदर आए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं बैट्समैन हूं ना खुद भी, आई प्ले क्रेजी क्रिकेट, यू हैव नो आइडिया। सो जब मैंने किसी लड़के को, या लड़के आपस में जब बैठे होते हैं ना, बुलपेन के अंदर हम बैठे होते हैं, किसी का मजाक उड़ाना होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, बॉय व्हाट यू थिंक। एक लड़का दूसरे लड़के का मजाक उड़ाता है, या 6 लड़के एक लड़के का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो अमीन किस एट्रीब्यूट को कम करके बताते हैं? पूरी दुनिया में एक रूल है, क्या चीज? जिसमें वो खुद बेहतर हो, दूसरे नहीं को नहीं कम नहीं, करे। हम सब ने एक ही, पूरी ब्राजील से लेके इंडिया तक, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक, एक खास एट्रीब्यूट है जो कि लड़के को टॉन्ट करने के लिए हम कम कर देते हैं उसका, और वो पता क्या है? करेक्ट। वो उसकी बहादुरी है। हम हमेशा लड़के को उस बुजदिल क्या के बुलाते हैं ना, गलत गलत अलकाब है, हर इलाके की अपनी गाली है, मगर गाली का मतलब यही होता है कि ये बुजदिल डरपोक आदमी है, ठीक है। वो स्पोर्ट्स में भी होता है, वो पॉलिटिक्स में भी होता है, वो सोशल सिस्टम में भी होता है, वो घरों में डोमेस्टिक सिस्टम में भी होता है कि अब किसी लड़के का मजाक उड़ाना तो उसको डरपोक बोला जाता है। समझ रहे? ये मोस्ट यूनिवर्सल गाली है एक आदमी के लिए, पता, समझ लेना बात मेरी, एवरीवन नोज दैट। सो मैं खाली क्रिकेट की मिसाल लेके क्यों आपको बता रहा हूं कि बैट्समैन भी ना, इसलिए हम एक दूसरे के सामने जता रहे होते हैं बैट्समैन भी कि आई एम गोना फेस द फास्टेस्ट बॉलर। मैं ओपन करता हूं ना, तो मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू फेस द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस गेम। जब बॉल नहीं होती है और फास्ट बॉलर लगे होते हैं, और मैं आर्मी के सोल्जर की तरह गार्ड्स पहन रहा होता हूँ, हेलमेट पहन रहा होता हूँ, और फीलिंग ये दे रहा होता हूँ कि आई एम गोना फेस द फास्टेस्ट बुलेट। जब तक तुम जाओगे तो बुलेट की स्पीड बहुत आसान हो चुकी होगी। ये मैं जुमला बोलता हूँ अपने बुलपेन में,
Why? Because I want to raise my serotonin. I want to feel the whole pleasure of all the game. Everyone does that in his own way. I know everyone wants to face that bullet then. Everyone wants to see कि नहीं मैंने ज्यादा बहादुरी दिखानी है. बिल्कुल यही केमिस्ट्री क्रिकेट में तमाम अवाम को पता होती है, इसलिए वो चेस करते हैं, इसी केमिस्ट्री को चेस करके अपना हीरो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. वो इंजमाम की शक्ल नहीं बनाना चाहते, वो तेंदुलकर के की कद काट नहीं बनाना चाहते, तेंदुलकर के एक्सेंट में ना उर्दू बोलना चाहते हैं, ना अंग्रेजी ना हिंदी. वो उस एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कि रोनाल्डो या मेसी या तेंदुलकर प्रैक्टिस करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं, प्रैक्टिस नहीं एग्जिबिट करते हैं. वो क्या है? वो खास एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर है कि इसकी स्किल ऐसी है कि इसकी टाइमिंग, इसकी स्पीड, बैट स्पीड, इसकी प्रिसीजन, इसकी एलिगेंस क्रिएट हो रही है उससे, चाहे वो मेसी हो, रोनाल्डो हो, या कोहली हो, या अभी कौन खेल रहा है, कौन है इस वक्त इंडिया का बेस्ट बैट्समैन, या फिर फास्ट बॉलर हो, तो वी सी हिज एक्शन, वी सी द वे ही इज गोइंग टू, the beauty of his balance of the action. हम बंदे को नहीं कभी इमिटेट करते, हम उसके एट्रीब्यूट्स चूसते हैं उसके अंदर से. बच्चा कभी भी इमरान खान नहीं बनना चाहता है, इमरान खान के एट्रीब्यूट्स लेना चाहता है. He wants his own identity, but the attributes of his hero. You need to understand that. बिल्कुल इसी केमिस्ट्री को समझते हो आप इस दीन के अंदर लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा स्कॉलर्स कितनी बड़ी मेहनत करके जाते हैं, और हमने वो एक ही एट्रीब्यूट है जो लेना होता है वो नहीं ले रहे, क्योंकि हमने बीच में अम्मा और अब्बा की दीवार हाइल कर देते कि जो कि नलिफाई, डाइल्यूट कर देता है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को. दैट्स इट. इतनी बड़ी चीज है साइकोलॉजी बेटा. एक दफा साइकोलॉजी समझ आ गई, इस्लाम रिवाइव हो जाएगा. कैसे? अगली नस्ल से डिमांड वो यही करेंगे. बच्चे हमारे पैदा हुए हुए बच्चे, 2-3 साल के बच्चे डिमांड करेंगे कि भैया अब्बू जी आप हीरो बनेंगे तो मैं आप जैसे बनूंगा, वरना आपके अलावा किसी भी और हीरो को पकड़ लूंगा, मुझे चाहिए हीरो, मुझे वो एट्रीब्यूट्स चाहिए होते. दिस इज व्हाट द केमिकल डिमांड ऑफ दिस होल ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, चाहे वुमन हो या मैन हो. अगर वो समझ आ गई तो गेम चेंजर आप हैं. उनको समझ आ गई है, ट्रस्ट मी, वो खेलते ही केमिस्ट्री के साथ है. मैंने तो वीडियो गेम देखी, उस पर डोपामिन वैल्यू लिखी हुई होती है. अब तो वीडियो गेम्स वो बन रही हैं. रूह कांप गई थी मेरी जब मैंने ये देखा है यूरोप के एक मुल्क में ना. ओह माय गॉड, दे हैव क्रैक्ड द फार्मूला. समझ आ गई इनको. यहाँ पे मुसलमानों को मैंने डोपामिन बोला, मजाक वीडियोस बन रही है. साहिल अदीम डोपामिन, इसने कोई नया लफ्ज निकाल लिया, शैतान का नाम इसने नया अंग्रेजी. इमेजिन किस लेवल की रेजिस्टेंस आ रही है. बट दैट्स ओके. दैट्स वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स अ मुस्लिम इज गोइंग टू फेस. आई एम नॉट गोना स्टॉप डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग. व्हाट आई एम सेइंग इज यू नीड टू सी लैंडस्केप क्या है, प्रॉब्लम्स किस, वायरस किधर किधर तक पहुंच चुका है. Okay, I mean, thank you so much for your question. It was very insightful. I gave a long answer because याद रखिएगा, इंडियन मुसलमान अगर मूवमेंट शुरू कर दे तो पाकिस्तानी मुसलमान ऑटो करेक्ट में ठीक हो गया. इतने तादाद में आप लोग, इतना बड़ा इफेक्ट है. ओके, इतना बड़ा इफेक्ट है. You need to understand, you are in a way bigger platform. Indian Muslims, I'm telling you this right now. You are a lot more in number. You are a lot more effective. You are in a way better pedestal in a manner of effectiveness. पाकिस्तान जो मर्जी परफॉर्म करेगा, पाकिस्तानी मुसलमान एक्सपेक्टेशन ही है हमसे. हम ना परफॉर्म करके तो विलन बन सकते हैं, परफॉर्म करके हीरो नहीं बन सकते हम. बेसिक मेरिट है पाकिस्तानी का. हाँ जी, बनाया था इसीलिए इस्लाम के लिए, करके दिखा दिया, बड़ा एहसान किया आपने, ये इसलिए ये काम है हमारा. तो हम नहीं करके विलन हैं, दोज़खी हैं हम पाकिस्तानी, अगर हम इस्लाम का काम ना करें. तो आप लोग इंडिया में जाके करके दिखा देना, तो 50% भी परफॉर्म करके ना, यू विल बिकम द बिगेस्ट हीरोज. वी ऑल नो व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू. हर पाकिस्तानी को, हर दुनिया के मुसलमान को पता है कि इंडियन मुसलमान के क्या प्रॉब्लम्स हैं टू प्रैक्टिस द रियल एट्रीब्यूट्स ऑफ इस्लाम. आपकी परफॉर्मेंस कम भी हुई ना, यू आर स्टिल द बिगर हीरो. मेरी परफॉर्मेंस 100% भी हुई तो मैं तब भी उस लेवल के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता ग्लोबल कम्युनिटी में. That's why realize your value, realize the timing. अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, किसी वजह से आपको वहां पे प्लेस किया गया. ठीक है.